हाय लवलीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरजे महक और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कुछ ऐसी साइंस यानी कि निशानियां जिससे पता चलेगा कि आप ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं। शायद आपको इसका एडिक्शन या फिर लत लग चुकी है। एंड स्पेशली कपड़ों के बारे में ज़्यादा हम लड़कियों को ऐसा होता है। तो ये कैसे जाना जाए और उसको कैसे सॉल्व किया जाए। अगर ये साइंस किसी को भी दिख रही है तो हम उन्हें जज नहीं करेंगे, हम उनका कोई मजाक नहीं बनाएंगे और मैं ये भी शेयर करूंगी कि इसे आप कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहली साइन ये है कि आप जब शॉपिंग करते हैं तब आप आपके हस्बैंड, आपके बॉयफ्रेंड, आपके फियांसे, आपके बच्चे, आपकी मम्मी, आपके जो भी आपके लव्ड वंस है, आपके जो नियर वंस है, उनसे छुपाते हैं। और ऐसा एक सेलिब्रिटी व्लॉगर है, अगर आप जिनके व्लॉग्स देख रहे हो तो आपको पता होगा, वो नाइट सूट्स बहुत ज़्यादा खरीदती है और वो अपने हस्बैंड से हमेशा छुपाती है। तो ये साइन है आपको शॉपिंग की लत है, एडिक्शन है और उसके बारे में सोचना चाहिए। आपके क्लोजेट में, अलमीरा में बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं या चीज़ें हैं जिस पर टैग्स लगे हुए हैं या फिर आपने उसके फोल्ड भी अभी नहीं खोले हैं, बस खरीद खरीद के सिर्फ आप आपके क्लोजेट में उसे रख रहे हैं। तो शॉपिंग की एक लत हो चुकी है। ये एक डिसऑर्डर है जो एक लाइन होती है, इस तरफ है, आप समझ के शॉपिंग कर रहे हैं, ज़रूरत है तो ठीक है, पर उस लाइन के शायद कब आप उस पार चले जाओ ये पता नहीं चलेगा। इसीलिए ये जानना ज़रूरी है। आप बिल्कुल हमेशा अनप्लान शॉपिंग करते हो, कुछ मन नहीं होता है, ना ही आपका कोई प्लान में है, ना कोई ज़रूरत है, फिर भी आप चीज़ें खरीद खरीद के लेके आते हो, तो भी आपको समझना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट साइन ये है कि आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, वो ये है कि आपने सिर्फ वो कपड़े या चीज़ें इसलिए ख़रीदे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा उस पर डिस्काउंट मिल रहा था, उस पर बहुत अच्छे डील्स थे। आपको ज़रूरत नहीं थी। डिस्काउंट पैसे बचाए, मैंने तो इतने पैसे बचाए। वो पैसे बचाने के लिए आपने कितने स्पेंड किए, कितने इन्वेस्ट किए, वो भी सोचना ज़रूरी है। तो भी आपको शॉपिंग का एडिक्शन हो सकता है। नेक्स्ट साइन ये है कि आप जब शॉपिंग करते हैं फिर आपको पछतावा होता है। जब आप शॉपिंग करते हैं तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हैं, पर जब आप घर पे आ जाते हैं, वो चीज़ों को कभी देखते हैं, तो घर आके आपको रिग्रेट, पछतावा होता है कि हाय मैंने ये क्यों ख़रीद लिया, ये तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। तभी भी आपको पता चलेगा कि आपको शॉपिंग का एडिक्शन है। वरना आप प्लान करके जाओगे या फिर आपको चीज़ों की ज़रूरत होगी तो आप आके पछताओगे क्यों। नेक्स्ट साइन ये है कि आप ज़्यादा शॉपaholic हो या फिर आपको एडिक्शन है शॉपिंग की, वो ये है कि आप ना कोई भी चीज़ का कलेक्शन ही बनाते जा रहे हो। जैसे मुझे ना एक्चुअली ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ना बहुत अपने आप को कंट्रोल में रखती हूँ कि मैं इतना, मतलब अभी ये सिल्वर ईयरिंग्स है ऑक्सीडाइज की, तो लेते जाओ। मतलब देखो, मार्केट में तो लाखों चीज़ें हैं, वेबसाइट्स पे तो हज़ारों के डिस्काउंट्स होंगे, उसका मतलब ये थोड़ा है कि हमें सब कुछ खरीदना है। पर जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके बजट में है, जो आपको ज़रूरी है, तभी ही आपको ख़रीदना चाहिए। तो आप कोई चीज़ का कलेक्शन ही बनाते जा रहे हैं, फुटवेयर है, हैंडबैग्स है या फिर कपड़े हैं या कुछ भी पर्टिकुलर चीज़ें। अभी तो मेरे पास सिर्फ 50 ही है, अरे सिर्फ 60 ही है, 70 ईयरिंग्स ही है। मैंने ना जब भी कलेक्शन के वीडियोस बनाए हैं, देखो ब्लॉगर्स एंड यूट्यूबर्स की बात अलग है कि उन्हें वीडियोस बनाने होते हैं। हम वही चीज़ें पहनेंगे तो आप बोलोगे वही की वही चीज़ें पहनती है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें हमें ब्रांड्स सेंड करती है सैम्पल्स के तौर पे, स्पॉन्सर वीडियोस से मिलती है। मैं एक आरजे भी हूँ, मैं एक पब्लिक पर्सनालिटी भी हूँ। यूट्यूब के बाहर 15 साल से मेरा एक और करियर ऑलरेडी है, स्टेज पे मुझे जाना होता है। तो देखो मेरी लाइफ अलग है, मैं कुछ कलेक्शन शेयर करती हूँ तो हमेशा लोग नीचे रोना रोते हैं, हाय मेरे पास तो 10 ही लिपस्टिक है, हाय मेरे पास तो इतना ही ये है। तो ये जो पछतावा है, ये रोना है, आपको ना सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता है कि आपके पास ऑलरेडी है इतना, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। और आप ये सारी चीज़ें हैं इसलिए करते हैं औरों को दिखाने के लिए कि आप बहुत फैशनेबल हो, आप बहुत ही ट्रेंडी हो, आपके पास हमेशा लेटेस्ट मार्केट में चीज़ें आती हैं और आपके पास पहले आ जाती है। आप ये चाहते हो कि लोग आपके बारे में ऐसी बातें करें। देखो लोगों का तो क्या है, उनको कुछ बुलाने के लिए या उनको कुछ प्रूव करने के लिए हम करने जाएंगे ना, तो भाई अंबानी, टाटा, बिरला होंगे ना, फिर भी मतलब अरबों भी कम पड़ेंगे।
तो किसी और को खुश करने के लिए या इम्प्रेस करने के लिए आप ये चीज़ें खरीदते रहते हैं या पहनते रहते हैं, तो भी आपको समझ जाना चाहिए। नेक्स्ट इसकी साइन ये है, आपको शॉपaholic है या फिर आपको एडिक्शन हो चुका है, आप शॉपिंग का डिसऑर्डर है, वहाँ तक आप पहुँच गए हो, तो उसका ये साइन है कि आप वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर रहे हो, फिर भी कैसे ना कैसे आप खरीद रहे हो। मैं बताऊँ, यूट्यूब पर अनगिनत वीडियो है एंड मैं जब डीक्लटरिंग लोगों के घरों के डीक्लटरिंग के वीडियो देखती हूँ, स्पेशली यहाँ पे हम इंडियंस को शायद थोड़ा इतना नहीं है, पर बाहर के यूएस में, यूके में आप वो सारी जगहों के वीडियोस देखोगे ना, तो टॉय डीक्लटरिंग देखोगे तो उनके पास इतने खिलौने होते हैं बच्चों के लिए, इतने मतलब अगर टपरवेयर की कोई चीज़ ली है तो इतनी सारी ली है, मतलब हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा होती है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, फिर भी वो क्रेडिट कार्ड से ख़रीदते हैं, मतलब ना कर्जा लेके वो चीज़ करते हैं, और फिर ना उससे डिप्रेशन एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स और आ जाती है। फैमिली में रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम आ जाते हैं, झूठ बोलते हो, एक दूसरे में विश्वास नहीं रहता है, पैसों की कमी होती है, और तभी ना रिलेशनशिप्स भी बहुत ही ख़राब मोड़ पे आके एंड होता है। तो आप नहीं खरीद सकते हो, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, वो चीज़ों को मत खरीदो। तो अभी क्या सॉल्यूशन है महक, ये बताओ। ओके, अगर आपको भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो देखो, जज किसी को करना मत, ना किसी की मजाक उड़ाना। हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं या खुद की हेल्प कर सकते हैं, या फिर आप मेरी भी हेल्प ले सकते हो इंस्टाग्राम पे या कहीं मुझे मैसेज करके, मैं पक्का आपको हेल्प करूँगी, जो हमेशा करती हूँ। आप ट्राई करो कि आप नो न्यू शॉपिंग चैलेंज कर सकते हो। आप अपने आप को एक चैलेंज करो कि मैं 1 वीक तक कुछ भी शॉपिंग नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। चैलेंज जब आती है ना, तब हम ज़्यादा अपने आप से भी कॉम्पिटिटिव बन जाते हैं। आपको हमेशा शॉपिंग को प्लान करके ही करना चाहिए। आप अपने आप से सवाल पूछो कि क्या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या सिर्फ मुझे वांट है, यानी कि बस मुझे चाहिए, ज़िद है या ज़रूरत है, ये अपने आप से पहले पूछो। जब आपका मूड ख़राब हो, जब गुस्से में हो, झगड़ा हुआ हो, दुखी हो, भूख लगी हो, किसी से कुछ आपका अनबन चल रहा हो, उस सिचुएशन में आपको कभी भी शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो शॉपिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको उससे काफ़ी राहत मिलती है, बट ये बहुत महंगी राहत है, हमें ऐसी महंगी राहत नहीं चाहिए। तो आप ना थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा सा योगा करो, और अपने आप को कहीं पे और डाइवर्ट करो, और कोई हॉबी डेवलप करो जिसमें पैसे नहीं लगते हैं, जैसे कि वॉक करने जाओ, पेंटिंग करो। शॉपिंग ऐप्स है वो कुछ समय के लिए आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। आप शॉपिंग मॉल्स में या ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको बार बार आप मॉल में जाते हो, बार बार पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन करते हो, ऐप ओपन करते हो, उस मॉल में या उस जगह पे जाना है तो आप अवॉइड आप कर सकते हो। तो अगर आप वहाँ पे जाओगे नहीं तो भी धीरे धीरे ये चीज़ आपकी कम हो सकती है। आपके पास जो चीज़ें हैं उसकी इन्वेंट्री लो, आप पता करो कि आपके पास कितनी लिपस्टिक्स है, कितनी रेड लिपस्टिक्स है, अगर आपको लिपस्टिक्स का बहुत शौक है। कई बार ना आपको रियलाइज़ ही नहीं होता है कि मेरे पास मतलब अभी और टैग मैंने नहीं निकाले हैं या उसे शॉपिंग बैग से रिमूव नहीं किए हैं, अनफोल्ड कपड़े मेरे पास कितने हैं। तो ये आप इन्वेंट्री यानी कि उसका स्टॉक आप गिनना किसी में लिखोगे, शुरू करोगे नोट करना, तो भी आप रियलाइज़ करोगे कि अरे बाप रे, मैंने ये क्या कर दिया। आप ना मंथ की शुरुआत में एक बजट कर दो कि भाई मैं 2000 या मतलब जो जितने, जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं 1 महीने में इतने रुपए हैं वो मैं स्पेंड करूँगी। तो क्या होगा कि आप अनलिमिटेड पैसा डाल देते थे, उससे आप धीरे धीरे कंट्रोल लाओगे। देखो, एक दिन में कुछ जादुई छड़ी तो घूमने वाली है नहीं, धीरे धीरे करके ये चीज़ आप कम कर सकते हो। देखो, मेरा एक रूल है कि मैं खुद के पैसे से ही शॉपिंग करती हूँ। मैंने आज तक कभी मेरे हस्बैंड से पैसे नहीं मांगे हैं, टचवुड कभी मांगने की नौबत भी ना आए, ऐसा मैं प्रे करती हूँ। सो मेरा एक रूल है कि मैं जो भी चीज़ खरीदूँगी मैं खुद के पैसे से ही खरीदूँगी। तो मैं जब मॉल में या कहीं पे जाना होता है एग्जीबिशन में, तो मैं खुद अपने पैसे कैरी ही नहीं करती, मेरे पास पैसे ही नहीं, मैं खरीदूँगी कैसे। या फिर घर पे भी जब हम होते हैं ऑनलाइन, तो भी आप ये करो कि कोई चीज़ देख रहे हो तो आप 15 मिनट से लेकर 24 आवर्स का रूल रखो। 24 घंटे बाद आप वो चीज़ देखो, शायद आपका मन बदल सकता है।
आप ट्राई करो कि आपके पास अभी जो कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, आप डीक्लटर करो उसको, किसी और लोगों को दे दो, क्योंकि आप पड़ी चीज़ें हैं, आप यूज़ तो करते नहीं हो। बेसिक वार्डरोब में ज़्यादा इन्वेस्ट करो। मैं 80% यूट्यूबर्स को, मैं देखो कभी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ ऑब्ज़र्व करती हूँ। एक होता है फास्ट फैशन, एक होता है क्लासिक, और आप देखो 2-4 महीने में वो फैशन चला जाता है। तो ये जो यूट्यूबर्स है या फिर ये ब्रांड्स है, ये यही कोशिश करती है कि आप मैक्सिमम ऐसे कपड़े खरीदो जो ट्रेंडी हो, जो कुछ टाइम के बाद पुराने हो जाएंगे, तो आपको फिर कोई काम के नहीं रहेंगे, फिर आपको नई चीज़ें खरीदनी पड़ेगी, तभी ही उनका घर चलेगा। तो आपको वो ट्रैप में, वो जाल में नहीं फंसना है। और इसीलिए मैं हमेशा मेरे हॉल्स में, शॉपिंग हॉल्स में, शॉपिंग के टिप्स वाले वीडियोस में शेयर करती हूँ कि भाई बेसिक चीज़ें खरीदो। जैसे कि मैंने ये अभी टॉप पहना है, न्यूट्रल शेड्स के हो, ब्लैक हो, वाइट हो, येलो, रेड, ये सारे कपड़े हैं वो प्लेन आप खरीदो। आपने प्लाजो के साथ आपने स्टाइल कर दिया, आपने कभी जैकेट डाल दिया, कभी दुपट्टा डाल दिया। मैं भी प्रिंट्स खरीदती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा वार्डरोब पूरा ही बेसिक है या पूरा ही प्लेन है, ऐसा नहीं है। बेसिक कपड़े थोड़े से खरीदो और फिर कुछ एसेसरीज़ के साथ उसको मिक्स एंड मैच करते रहो, ताकि आपको कम चीज़ें खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी और आप एक में से ज़्यादा आउटफिट्स बना सकते हो। हम लोगों को इतने इवेंट्स में जाना होता है, मैं इसी तरीके से मिक्स एंड मैच करती रहती हूँ। तो बड़े बड़े प्रिंट्स होंगे या लेटेस्ट कलर्स के या पैटर्न के होंगे, तो आप उसे बार बार मिक्स नहीं कर सकते हैं, नया आउटफिट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई कपड़ा खरीदे तो आप ये देखना कि इसको आप और कितने तरीके से पहन सकते हो, कहाँ कहाँ पहन सकते हो। कम चीज़ें रखोगे, उसको मेंटेन करने की आपको कम टेंशन होगी, और आपका जो फैमिली लाइफ है, आपका क्वालिटी टाइम है, वो सब आप ज़्यादा आप एंजॉय कर पाओगे। तो चीज़ों से मोह निकाल के मेमोरीज पे फोकस करो, और इस तरीके से आप शॉपिंग के एडिक्शन से बाहर आ सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा। मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो 90% लोग नहीं करते हैं। सो इसीलिए मैं ग्रो नहीं कर रही हूँ, आपके सपोर्ट के बगैर वो पॉसिबल नहीं है। अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करूँ, वो लॉजिकल हो। वही डेली स्टूपिड व्लॉग्स बना के मेरी फैमिली की प्राइवेसी की बैंड बजा के मैं यूट्यूब पे ग्रो नहीं करना चाहती हूँ। मैं आपकी लाइफ में कुछ अच्छा वैल्यू, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दे के, आपको नॉलेज दे के ग्रो करना चाहती हूँ। तो अगर आप मेरे साथ हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही हूँ, 1 रुपया भी नहीं। आपको बस सब्सक्राइब करना है मेरी चैनल को, उसे लाइक करना है और आपका एक कमेंट मुझे सेंड करना है। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल, बाय।